दोस्तों नमस्कार। हमारा आज का विषय हार्निया को लेकर है। चूंकि जब हम एक पॉडकास्ट के मैंने फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट के क्रम में आए हैं, तो यहाँ पे हम एक जिक्र करते हैं कि क्या हार्निया का निदान केवल सर्जरी है या होम्योपैथिक चिकित्सा विधा में इसका कोई समाधान है। अक्सर ऐसा भी देखने को मिलता है कि हार्निया के केस में जब भी ऑपरेशंस वगैरह किए जाते हैं, तत्कालिक लाभ तो समझ में आते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही ऐसा देखने को मिलता है कि पुनः हार्निया की पुनरावृत्ति हो जाती है। कई बार राइट साइडेड इंग्विनल हार्निया है तो वो लेफ्ट साइड में आ जाती है, और लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में आ जाती है, और इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। अब अगर होम्योपैथिकली प्रॉपर तरीके से समय रहते अगर उसका निदान दिया जाए तो हमारे पास बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं और जिसमें हमें सफलता मिलती है। विदाउट सर्जरी पेशेंट्स इंप्रूव कर जाते हैं। अब हम हार्निया के बारे में ये बताना चाहेंगे कि वास्तव में हार्निया होता क्या है और हार्निया का डिफिनीशन क्या है। ए हार्निया इज द abdominal protrusion of an organ or tissue through a weak spot or opening in the muscles or tissues that normally contains it. Most commonly, if it involves the intestine or abdomen fatty tissue pushing through the abdominal wall. जो abdominal wall है उसको protrude करके और बाहर की ओर बल्जिंग, जिसे हम एक अन्य टर्म में जिसे आंत उतरना कहते हैं, तो ये कंडीशन होती है हार्निया में। कॉमनली जो हार्निया के प्रकार हैं उसमें पहला है इंग्विनल हार्निया, जो बहुत कॉमन टाइप का होता है, और ये जो ग्रोइन का एरिया है, ये दोनों साइड से जो इंग्विनल कैनाल है उसके थ्रू जब हम फिंगर को पेनिट्रेट करके जब ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पे हम प्रोट्रूजन पाते हैं पेशेंट को लिटा करके, और जब वहां पे फिंगर को पुश करके और उसके बाद पेशेंट को बोलते हैं कि जरा आप खांसिए, तो जैसे ही पेशेंट खांसता है तो वहां पे इंटेस्टाइन का प्रेशर, क्योंकि वो उतरा हुआ होता है इंग्विनल कैनाल के थ्रू, तो वो दिखाई देता है। पुरुष में यह बहुत ज्यादा कॉमन पाया जाता है। इसके दो सब टाइप्स होते हैं, एक डायरेक्ट इंग्विनल हार्निया थ्रू ए वीक स्पॉट इन द एब्डोमिनल वॉल, दूसरा होता है इनडायरेक्ट इंग्विनल हार्निया थ्रू द इंग्विनल कैनाल, कॉन्जेनाइटल और डेवलपमेंटल। जैसे बाय बर्थ भी कुछ बच्चों में देखने को मिलता है। दूसरा जो हार्निया होता है वो फीमोरल हार्निया होता है, जिसमें जो फीमोरल कैनाल है इंग्विनल कैनाल के नीचे, वहां पे बल्जिंग देखी जाती है। यह कॉमनली फीमेल्स में होते हैं। इंग्विनल हार्निया जो कॉमनली मेल्स में है, फीमोरल हार्निया कॉमनली फीमेल्स में है। और एक्सटर्नल लेबाइल एरिया से लेके जब फिंगर से हम पॉल्पेट करते हैं तो वहां पे इंटेस्टाइन की बल्जिंग दिखाई देती है। हायर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन लाइक स्ट्रेंगुलेशन, और इसमें स्ट्रेंगुलेट होने के लिए के हायर रिस्क ज्यादा पाए जाते हैं। तीसरा होता है अम्बलाइकल हार्निया, जैसे अक्सर देखेंगे ना नाभि के एरिया में ऐसे बल्ज किया हुआ, तो ये ऑकर्स अम्बलाइकल रीजन में नेवल्स में पाए जाते हैं। बच्चों में यह बहुत ज्यादा कॉमन देखा जाता है, एडल्ट्स में भी, और खास करके ड्यू टू ओबेसिटी, ड्यू टू प्रेगनेंसी और ड्यू टू हैवी लिफ्टिंग। जो वेट लिफ्टर्स होते हैं या जो लोग बहुत लिफ्टिंग वर्क करते हैं वेट का, तो उसमें बार बार प्रेशर पड़ने के कारण अम्बलाइकल रीजन में बल्जिंग हो जाती है, जिसे हम अम्बलाइकल हार्निया कहते हैं। इंसिशनल हार्निया
चौथा होता है जो सर्जिकल इंसिजन, जहां पे हम किए हुए हैं वहां पे सर्जिकल इंसिजन वाले जो स्टिचेस पार्ट होते हैं वहां पे कभी कभी वीक स्टिच होते हैं, या जो एडहेसिव कंडीशंस रहता है वो छोड़ देते हैं टाके, तो उस कंडीशन में भी हार्निएशन देखने को मिलती है, जिसे इंसिजनल हार्निया कहते हैं, जो कि ड्यू टू वीक स्कार के कारण होता है। हाइटस हार्निया ये मेनली इसमें स्टमक का पार्ट पुश होता है, जो डायाफ्राम के द्वारा पुश होकर के चेस्ट रीजन पे, चेस्ट कैविटी पे प्रेशर बनाता है, जिसके कारण से एसिड रिफ्लेक्स और हार्ट बर्न कॉमन बात हो जाती है। इपीगैस्ट्रिक हार्निया, स्पाइजेलियन हार्निया जो रेयर टाइप के होते हैं, इसमें स्पाइजेलियन फेसिया जो मसल्स लेयर है एब्डोमेन की, वहां पे वीकनेस के कारण हार्निएशन होता है। ऑब्चुरेटर हार्निया जो बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, जो ऑब्चुरेटर फोरामेन जो पेल्विक बोन है वहां से ये बल्जिंग हो जाती है। मेनली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं हार्निया के, इसमें इनकार्सिरेशन जो हार्निएशन टिश्यू बिकेम स्ट्रैप, स्ट्रैंगुलेशन जिसमें ब्लड सप्लाई इज कट ऑफ, ऑब्चुरेशन में स्पेशली इन बॉवेल हार्निएशन ये देखने को मिलती है। हार्निया के केस में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सावधानी बरतनी होती है, वो होता है खास करके स्ट्रैंगुलेटेड हार्निया। और यही चूंकि इसमें क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन्स हैं वो एक रस्सी की तरह से रोपिंग हो जाती है, स्ट्रेंगुलेट हो जाते हैं, और वो एक नोडुलर फॉर्म करते हैं, और ये इतने डेंजरस होते हैं कि कभी कभी तो इसमें पेशेंट का डेथ तक हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हम आगे जब होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स पे इस पे चर्चा करेंगे तो हम उस पे अभी और डिटेल में जिक्र करेंगे, तो ये ध्यान देना होता है। बाकी इसकी जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, जिसमें फिजिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं, रिडक्टिबिलिटी टेस्ट करते हैं, और लोकेशन बेस्ड जो सिम्टम्स होते हैं, पेन है, डिस्कम्फर्ट है, अदर कंडीशंस हैं, तो उसे हमको ध्यान देना होता है। और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एमआरआई कराते हैं। जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है मॉडर्न साइंस में, इसमें मोस्ट प्रोबेबली सर्जरी ही ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। लेकिन होम्योपैथिकली अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द पेशेंट, हम कुछ दवाओं का चयन करते हैं अलोंग विथ द मैनेजमेंट। हार्निया के केस में सबसे जरूरी बात यह होती है कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ना डेवलप करने पाए। हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाना बहुत जरूरी होता है, डाइट रिस्ट्रिक्शन रखना बहुत जरूरी होता है, अलोंग विथ कुछ मैनेजमेंट होते हैं जिन मैनेजमेंट्स को करना होता है, खास करके लंगोट पहनना, और एक हार्निएशन बेल्ट होता है, खास करके इंग्यूनल हार्निया के केस में या अम्बिलिकल हार्निया के केस में अकॉर्डिंगली उसमें हुक टाइप के लगे रहते हैं, और वो एक सपोर्ट दे करके और उस बेल्ट को हम पहना देते हैं। साथ में एक और बहुत अच्छा प्रयोग होता है कि हम एक धागा लेते हैं और पैर के दोनों अंगूठों में हम उस धागे को बांध देते हैं, और वहां पे एक एक्यूप्रेशर पॉइंट रिलीज होता है, जिसकी वजह से भी हम देखते हैं कि हार्निया की रिकवरी होती चली जाती है और हमें ट्रीटमेंट में सपोर्ट मिलता है। होम्योपैथिकली जो कॉमन दवाएं हैं उसमें नक्श भूमिका, लाइकोपोडियम, कैलकेरिया कार्प, वेलिस पेरेनिस, ओपियम, पलम्बम मेटालिकम, साइलिशिया, लैकेसिस प्रभृत दवाएं होम्योपैथी में हैं। और अगर हम प्रॉपर 2-3 बातों को ध्यान में रखें, जैसे डाइट रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखें, मैनेजमेंट को प्रॉपर ध्यान में रखें, along with some yoga poses like सर्वांगासन, शीर्षासन, तो उसमें हम देखते हैं कि हार्निएशन के केस में भी हमें अच्छी सफलता मिलती है।
और पेशेंट को एक हेल्दी सर्वाइवल मिल जाता है, ऑपरेशन से भी बचाव मिल जाता है। और आज हर्निएशन के बारे में बस इतना ही। चूंकि मेडिसिन का थेराप्यूटिकल बहुत बड़ा पार्ट मैं बहुत एलाबोरेट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा अपना मत है कि कभी भी आप कोई भी कॉम्प्लिकेशन है और इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हैं तो इनके ट्रीटमेंट के लिए आप योग्य होम्योपैथ चिकित्सक की शरण में जाएं और चिकित्सक के परामर्श से ही दवा, मैनेजमेंट, सूक्ष्म व्यायाम या योग का सहारा लें, जिससे कि आपको एक सही मार्गदर्शन मिल सके। यूट्यूब या गूगल बाबा की मदद से आप मेडिसिन ना ही लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा वीडियो अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक और लाइक करें, बेल आइकॉन बटन दबाएं। थैंक यू, नमस्कार।